चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई में क्रम से 30% और 20% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, यानी कि जो नए वाला क्षेत्रफल का नए वाले आयत का जो क्षेत्रफल है वो कितना अधिक है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने के लिए आपको आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल यानी आयत और वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में समझना पड़ेगा, यानी कि उसकी फिगर के बारे में समझना पड़ेगा। तो देखिए ये मेरे पास में क्या एक आयत है और ये मेरे पास में एक वर्ग है। जो वर्ग जो है ना उसको हम आयत भी बोल सकते हैं क्योंकि इसकी सारी प्रॉपर्टी इसके सिमिलर होती है। इसकी आमने सामने की साइड पैरेलल होती है, समांतर होती है। इसका ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, इसका भी ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम जो है वर्ग को हम आयत बोल सकते हैं, बट आयत को हम वर्ग नहीं बोल सकते क्योंकि इसकी सभी साइड बराबर नहीं है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में देखते हैं तो डायरेक्ट कैसे करना है, आप मान लीजिए कि इसकी जो एक साइड है वो 100 सेंटीमीटर है तो दूसरी भी 100 होगी। अगर एक साइड मेरे पास 100 सेंटीमीटर है तो कह रहा है एग्जामिनर उसको एक बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, 30% बढ़ा दिया, तो बढ़कर कितनी हो जाएगी, 130 हो जाएगी है। दूसरी कह रहा है कि भाई उसकी जो साइड है यानी चौड़ाई है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 20% उसको बढ़ा दिया गया है, तो इसका 20% कितना होगा, 120 हो जाएगा। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो ये 100 आ जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि भाई आयत का क्षेत्रफल निकालूं या वर्ग का क्षेत्रफल निकालूं तो भुजा गुना भुजा होता है। तो इन दोनों की भुजा को अगर यानी एल है और ये बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्षेत्रफल मिलेगा। ये पुराने वाला क्षेत्रफल, ये नए वाला क्षेत्रफल कितना होगा, 156। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा आपका 56। 56 बाय में 100 इन 2 में अगर 100 करेंगे तो आपको इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, यानी 56% जो है वो इसका इंक्रीज क्षेत्रफल जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देखते हैं, अगर किसी को इस तरह से नहीं करना, नहीं समझ में आया तो देखिए आंसर तो आपका सेम ही आएगा और यही आएगा। चलो मैं मान लेता हूँ कि इसकी साइड मेरे पास में एल है और ये वाली साइड क्या है, मेरे ब्रेथ है। तो ये लेंथ है, तो ये बढ़ी कितनी है आपकी, कितनी बढ़ी, 30% बढ़ी, यानी कि एल का 30% निकाला, 30 बाय में 100 निकाला और फिर इसमें ही जोड़ूंगा। तो जोड़ूंगा तो इसमें कितना हो जाएगा आपका 130 बटे में मेरे पास 100 हो जाएगा। फिर ब्रेथ है, ब्रेथ में कितनी बढ़ी इसकी आपकी, ब्रेथ में कितनी बढ़ी 20%, तो इस बी का मैं 20% निकाल के जोड़ूंगा तो उसमें 120 बटे में 100 हो जाएगा, ये बढ़कर अब बढ़कर हो जाएगा। अब जरा देखिए ये आमने सामने देखूँ तो ये इससे कट जाएगा, ये देखूँ तो इससे कट जाएगा, ये अगर इसको अगर सामने ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा आपका, अगर पहले लेंथ 100 थी तो बढ़कर कितनी होगी अब उसकी 130 होगी। पहले ब्रेथ अगर उसकी 100 थी तो बढ़कर कितनी होगी उसकी आपकी 120 होगी। इससे मैंने इसको काटा, इससे मैंने इसको काटा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो एल इंटू बी मेरे पास में एरिया आएगा, एरिया कितना आएगा आपका 100 और इससे कितना आएगा 156। इन दोनों का आप डिफरेंस कर दीजिए, डिफरेंस कितना आएगा 56%, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। यानी जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है कि लेंथ को बढ़ा दिया और ब्रेथ को घटा दिया तो देखना ही नहीं लेंथ ब्रेथ कौन सी है, आप डायरेक्ट करेंगे, इस तरह से आपको आपका आंसर 100% करेक्ट मिलेगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।